नेक्स्ट वी हैव द डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो. वट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? यू हैव टू लर्न द स्टेटमेंट ऑल्सो. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied unbalanced force and in the direction of force. कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ यू कैन प्रूव दिस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो द टर्म्स विच विल बी यूज इन दिस डेरिवेशन आर m for mass of the body, u for the initial velocity, f for the external force applied on the body, t means time for which force is applied and v is the final velocity. ठीक है. अब मोमेंटम क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को? बाय स्मॉल p. सो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो इनिशियल है तो mu आ जाएगा और फाइनल है तो mv आ जाएगा. ठीक है. अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो p2 माइनस p1, तो mv माइनस mu. m इज कॉमन है, सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv माइनस u. अब जो है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? जो फोर्स अप्लाइड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन, किसके होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन. ओके, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन. तो चेंज इन मोमेंटम आपने निकाल लिया ऊपर, एम वी माइनस यू अपॉन में टी. ओके, सो आपको पता है वी माइनस यू अपॉन में टी इज इक्वल टू ए होता है. ये हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था, फर्स्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में. तो एफ कितना हो जाएगा आपके पास? एम ए. जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो साथ में क्या आता है? इक्वल टू, और उसके बाद एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है. तो हमने यहाँ पे के लगाया है, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. सो अगर के 1 हो जाएगा तो एफ क्या हो जाएगा? एम ए. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, जो क्या कहता है कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. ओके, सो व्हाट आर द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स? आपको पता है न्यूटन होती है. ठीक है, और इसकी जो मास किस में होता है? हमेशा किलोग्राम में होता है. एक्सेलरेशन किस में होती है? मास पर सेकंड स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा इसका जो है यूनिट क्या हो जाएगी? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. अब 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है. 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg. जो 1 न्यूटन का फोर्स होता है वो क्या होता है कि जब आप किसी बॉडी पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से 1 kg मास प्रोड्यूस करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन का फोर्स. So till here you have to complete in your fair register. I hope you all understood. You can take help from the NCERT book also and from the Extra Mark Learning app. Thank you.